दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का सवाल बहुत सीधा है लेकिन जवाब उतना ही डरावना है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट देश का सबसे करप्ट हाई कोर्ट बनता जा रहा है? क्या वो अदालत जिसे कभी देश की बेहतरीन अदालतों में गिना जाता था आज आम आदमी के भरोसे को तोड़ रही है? और दोस्तों ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जैसे लोग खुद सामने आकर कहते हैं कि जो संस्था कभी बेस्ट माने जाते थे आज वो करप्शन के वायरस से संक्रमित हो चुका है। अब सोचिए दोस्तों, अगर देश का एक जाना माना वकील जो सालों से न्यायपालिका के भीतर काम कर रहा है, अगर वो ये बात कह रहा है तो हालात कितने खराब होंगे। इसी पूरे संदर्भ में आता है उन्नाव रेप केस, एक ऐसा केस जो सिर्फ एक क्रिमिनल ट्रायल नहीं था, ये केस था एक बेटी की जिंदगी का, एक माँ की उम्मीदों का और पूरे सिस्टम की नैतिकता का टेस्ट। दोस्तों उन्नाव रेप केस कोई मामूली मामला नहीं था, ये वो केस था जिसमें एक ताकतवर नेता पर रेप का आरोप लगा। वो नेता कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो था बीजेपी का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। और दोस्तों इस केस में सिर्फ रेप नहीं हुआ, इस केस में गवाह मरे, पीड़िता के परिवार पर हमले हुए, उनके पिता की कस्टडी में मौत हुई और एक पूरा सिस्टम उसे चुप कराने में लगा रहा। अब सोचिए इतने बड़े केस में इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद जब पीड़िता को लगा कि अब शायद इंसाफ नहीं मिलेगा, तभी दिल्ली हाई कोर्ट का वो आदेश आता है मंगलवार को। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश बैद्यनाथ शंकर शामिल थे, उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, सजा खत्म नहीं की लेकिन सजा को निलंबित कर दिया जब तक उसकी अपील पेंडिंग रहेगी। अब कानून जानने वाले लोग कहेंगे ये तो टेक्निकल प्रोसेस है, अपील पेंडिंग है, बेल मिल सकती है, लेकिन दोस्तों ये कोई आम चोरी या मारपीट का केस नहीं था, ये रेप केस था। एक ऐसी पीड़िता का केस था जिसकी जिंदगी पहले ही तबाह हो चुकी है और अब ऐसे केस में आरोपी को जमानत मिलती है तो वो सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं रहा, वो बन जाता है एक इमोशनल भूकंप, खासतौर से उस लड़की के लिए जो हर दिन डर के साए में जी रही है, जिसे हर वक्त ये डर है कि जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है वो फिर से बाहर घूम रहा है। दोस्तों कोर्ट ने जमानत देते वक्त कुछ शर्तें जरूर रखी, लेकिन सवाल ये है क्या शर्तें उस डर को खत्म कर सकती हैं? क्या शर्तें उस ट्रॉमा को मिटा सकती हैं? क्या शर्तें उस मां के आंसू रोक सकती हैं? इसीलिए दोस्तों इस फैसले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट पब्लिक स्क्रूटनी के सेंटर में आ गया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जो हो रहा है वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, वो एक गुस्सा है, वो एक टूटता हुआ भरोसा है। दोस्तों दिल्ली में सड़कों पर लोग उतर आए हैं, हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं, इंसाफ चाहिए, रेपिस्ट को सजा चाहिए। रेप पीड़िता की मां ने साफ शब्दों में कहा है हमें जमानत नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए। और दोस्तों जब एक मां ये कहती है तो वो कानून की भाषा में नहीं बोल रही होती है, वो अपने टूटे दिल की भाषा में बोल रही होती है। पीड़िता की मां ने हाई कोर्ट के फैसले पर गहरा दुख जताया, उन्होंने कहा कि अब उनका भरोसा इस कोर्ट से उठ चुका है और अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। अब सोचिए दोस्तों, अगर एक रेप सर्वाइवर की मां को बार बार अदालत बदलनी पड़े तो सवाल किस पर उठता है? आरोपी पर या सिस्टम पर? इस फैसले के बाद सिर्फ आम लोग नहीं, कई राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला संगठन सब ने इन फैसले को गलत बताया। और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट के कई फैसले हाल के दिनों में जनता के गले नहीं उतर पा रहे हैं। यही वजह है कि आज लोग खुलकर पूछ रहे हैं क्या कानून अमीरों और ताकतवरों के लिए अलग है? क्या गरीब और पीड़ित को सिर्फ लड़ते रहने की सजा मिली है? दोस्तों न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, लेकिन जब ऐसे फैसले आते हैं तो न्याय अंधा नहीं बल्कि झुका हुआ दिखाई देता है। आज सवाल सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर का नहीं है, आज सवाल है हर उस बेटी का जो सिस्टम से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। आज सवाल है क्या अदालतें पीड़ित के साथ खड़ी हैं या ताकतवर आरोपी के साथ? दोस्तों ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पीड़िता की मां सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, पूरा देश इस केस को देख रहा है और हम
सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब सवाल पूछते रहें, क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाता है तभी सिस्टम पूरी तरह सड़ जाता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या ये फैसला सही है? क्या दिल्ली हाई कोर्ट पर उठ रहे सवाल जायज हैं? उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मां ने साफ तौर पर कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। उन्होंने कहा है कि अब वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। पीड़िता की मां का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट से उसका भरोसा पूरी तरह उठ चुका है कि बेल खारिज की जाए। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमको यहाँ पे भरोसा हट गया हाई कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है। मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा, दूसरे देश में जाएंगे, पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगी। हमको न्याय मिलेगी, इनकी बेल कैंसिल होए और मेरे पति का जितने दोषी है सबको फांसी की सजा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, योगी जी को, सबको एक खबर जा रही है, उनको सीधा फांसी होना चाहिए सबको, चाहे विधायक होए, किसी बच्ची के साथ रेप करे, अब फांसी का सीधा आदेश होए। उन्होंने बेहद भावुक होते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनके पास इस देश में रहने का कोई कारण नहीं बचेगा और वे देश छोड़ने तक को मजबूर होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति की हत्या करने वाले आरोपी को तुरंत फांसी की सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, ये बयान अपने आप में बताता है कि एक मां किस हद तक टूट चुकी है। पीड़िता की मां ने यह भी कहा कि हमारे देश में शायद ये पहली बार हो रहा है कि जिस पीड़िता ने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी उसी को गिरफ्तार किया जाता है और जो आरोपी हैं उसे रिहा कर दिया जाता है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों में कितना जबरदस्त आक्रोश है, कितना गुस्सा है और किस तरीके से न्याय की मांग की जा रही है। इस बीच महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज हम शांतिपूर्ण दिल्ली हाई कोर्ट आए हैं ताकि हमारी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी को वापस लिया जाए और हमारी याचिका पर सुनवाई हो। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपना प्रदर्शन और तेज करेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी एक सुर में मांग की है कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को तुरंत रद्द किया जाए। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि उन्नाव रेप केस साल 2017 का मामला है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष और महिला संगठनों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। आप साफ देख पा रहे हैं कि इस फैसले के बाद आक्रोश किस स्तर पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है। मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा, दूसरे देश में जाएंगे। जब पीड़ित पक्ष ने साफ कर दिया कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा या फिर याचिका दाखिल होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश चल रहा है। मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने 4 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट बंद रखने का आदेश जारी किया है। ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि न्याय की इस लड़ाई में आखिरकार पीड़ित परिवार को कब और कैसे राहत मिलती है। बड़ा सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों पर त्वरित सुनवाई नहीं करना चाहिए? क्या याचिका के बाद ही CJI इस पर फैसला सुनाएंगे या फिर कुलदीप सिंह सेंगर के केस में खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों की जमानत को रद्द कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर इंसाफ नहीं हुआ है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीड़ित पक्ष के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि पीड़िता के साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। जिस आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी उस आरोपी को बरी कर दिया जाता है और पीड़िता इस समय दर दर की ठोकरें खा रही है। उसकी जान को भी कहा जा रहा है खतरा है और ऐसे में अब पूरी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से है।
पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लटकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मामले पर कोई निर्णय लेगा। हाई कोर्ट से हताशा निराशा हाथ लगी है क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन पहली बार हो रहा है। ये दिखाता है, ये तस्वीर बताती है, हाई कोर्ट से भी जनता का विश्वास कहीं न कहीं डगमगा रहा है क्योंकि जो फैसला हाई कोर्ट का आया है उससे पीड़िता पक्ष खुश नहीं है। ऐसे में अब पीड़ित पक्ष चाहता है कि सीजीआई सूर्यकांत इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कुलदीप सिंह जैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दे, इसकी जमानत को रद्द करे और उन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा दिलाई जाए। ये पीड़िता पक्ष ने साफ तौर से कैमरे के सामने आकर कहा है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीड़ित जो है, पीड़ित का परिवार वो दूसरे देश चला जाएगा। पूरे देश दुनिया ने ये तस्वीर देखी है कि किस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहली बार ऐसा प्रदर्शन हुआ। तो न्याय व्यवस्था हमारे देश की कैसी है तस्वीरें बता रही है क्योंकि यहाँ पर अन्याय हुआ है, हाई कोर्ट से अन्याय हुआ है, इसलिए पीड़िता परिवार लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा है। अब सीजीआई से आखिरी उम्मीद है, सीजीआई देखते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ करते हैं। अगर सीजीआई ने इस पूरे मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई निर्णय लिया, अच्छा फैसला लिया, तब जाकर सीजीआई कोई नज़ीर पेश कर पाएगा और सीजीआई सूर्यकांत को भी ये मामला खुद देखना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वही है आखिरी उम्मीद इस पीड़ित परिवार के लिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? क्या सीजीआई इंसाफ देंगे? आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।